हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओम नमः शिवाय। क्या आप चाहते हो कि सावन में हर रोज मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करें, या फिर हर सोमवार को भी मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं ताकि हमें अच्छे फल की प्राप्ति हो? तो आपको 5 बातों का ध्यान जरूर रखना है। पहली बात, शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी हमें शुद्ध जगह से लेनी है। आप अपने घर के गमले में से भी मिट्टी ले सकते हैं, सिर्फ तुलसी का गमला छोड़कर। और हमें इस तरह की 2 प्लेट ले लेनी है। प्लेट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटी या बड़ी। एक प्लेट को हमें सीधी रखना है, दूसरी प्लेट को हमें उसके ऊपर उल्टी करके रखना है। और बेलपत्र हमें ज़रूर रखना है। बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग का निर्माण करेंगे। इस तरह से जब आप शिवलिंग बनाएंगे तो आप जब भी जल अभिषेक करेंगे तो वह खंडित नहीं होगी और आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। तीसरी बात यह है कि जब भी आप शिवलिंग बनाएं तो यह ना सोचें कि शिवलिंग कैसे बनेगी। बस ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग बना लीजिए। जैसा भी रूप लेना होगा इनको ये खुद ले लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग कहीं पर से चटकी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी चटकी है तो हाथ में पानी लगाकर उसे अच्छे से चिकना कर लें। और चौथी बात यह है कि जब भी आपकी शिवलिंग बनकर तैयार हो जाए तो नीचे चावलों का आसन देकर विराजमान करें और जलेरी का मुख उत्तर की ओर रखना है, जिससे कि हमें पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। ये बेसिक जानकारियां हैं जिनको करने से हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और 5वीं बात यह है कि जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें तब आप शिव परिवार का ध्यान अवश्य करें, यानी कि सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करना चाहिए। मैंने यहाँ पे सरल तरीका बताया है। केवल आप शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरा शिव परिवार बनाकर उसका पूजन भी कर सकते हैं। देखिए, आप जब भी मिट्टी की शिवलिंग बनाते हैं तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, नहीं तो जो पूजा करते हैं वो खंडित हो जाती है। कहते हैं ना, जहाँ फ़ायदा ज़्यादा होता है वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। जब भी आप जल अभिषेक करें तो 3 बार करें। पहले देखिए, वीडियो के शुरू में मैंने 5 बातें बताने का प्रॉमिस किया था, लेकिन यहाँ पर 5 से ज़्यादा बातें हो गई। और ये 6वीं बात, जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें तो बार बार शिवलिंग को स्पर्श ना करें, इससे आपकी शिवलिंग चटकने का डर रहता है। और 7वीं बात यह है कि जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो उल्टा करके चढ़ाएं, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। शास्त्र कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन करता है उससे मनोवांछित फल मिलता है और अंत समय में वह शिवलोक धाम को प्राप्त होता है। और ये 8वीं बात, विसर्जन कब किया जाता है? देखिए, विसर्जन आपको पूजा का दीपक शांत होने के बाद ही तुरंत कर देना है। मिट्टी की शिवलिंग का जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विसर्जन आप कर दीजिए। विसर्जन करने के लिए बड़े पात्र में हमें जल ले लेना है और उसमें हमें सारी सामग्री को विसर्जित कर देना है। क्योंकि मिट्टी की शिवलिंग पर आप ढेर सारा जल चढ़ाते हैं, इससे उसका चटकने का डर रहता है, इसलिए पूजा के बाद ही तुरंत विसर्जन कर दें। अगर किसी कारणवश आप तुरंत विसर्जन करना भूल जाते हैं तो घंटे 2 घंटे या शाम तक आपको विसर्जन अवश्य कर देना है। ये मैंने यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से विसर्जन विधि बताई है। इस तरीके से आप विसर्जन कर सकते हैं। थोड़ी देर में ही ये शिवलिंग इसमें घुल जाएगी। फिर आप ये किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, सिर्फ तुलसी के गमला छोड़कर, या फिर आप किसी कच्ची मिट्टी में भी इसको विसर्जित कर सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।